सुप्रभात। आज गीतिका का 15वां पाठ, जो धर्म से बड़ा इंसान पाठ का नाम है, जो कि एक एकांकी है। इस एकांकी का सार है कि धर्म जीवन जीने का एक माध्यम है। धर्म स्वयं कोई मनुष्य नहीं है, किंतु हम मनुष्यों में जीवित जरूर हैं। कुछ मनुष्य मंदिर में जाते हैं और मूर्ति को पूजते हैं, और कुछ मनुष्य मस्जिद में जाते हैं और 5 समय नमाज पढ़ते हैं। चाहे पहनावा, वेशभूषा, भाषा आदि अलग अलग हो, लेकिन जन्म के समय सभी मनुष्य नवजात होते हैं। सबसे शिशु होते हैं। ईश्वर ने किसी को जाति और धर्म की बेड़ियों में बांधकर नहीं भेजा है। ये बेड़ियां तो हमें इस संसार में आने पर जकड़ती है। इससे बोध होता है धर्म से बड़ा इंसान है, लेकिन आज धर्म को माध्यम बना करके कुछ लोग समाज में हिंसा और घृणा की बीज बो रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, केवल धर्म को माध्यम बना करके। तो इसी पर आधारित यह एकांकी, जो धर्म से बड़ा इंसान है, उसको लिखा गया है। और ये जो एकांकी है, बहुत ही शिक्षा प्रदान करने वाला, जो धर्म के नाम पर है, उससे हम सब कुछ सीख मिलती है। तो आइए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें पहले पात्र परिचय है इस एकांकी में, जो कि एक है दीपक, जो पति है। रोशनी जो है वो पत्नी है। दिनेश जो है उसका पुत्र है। रीतिका जो है उसकी पुत्री है, और अन्य सदस्यगण है उसके परिवार में। तो दीपक के घर का ड्राइंग कक्ष, सोफा, डाइनिंग टेबल आदि से सजा हुआ, और दीपक ऑफिस से आता है। तो सबसे पहले दीपक जब ऑफिस से आता है तो दीपक कहता है कि रोशनी, अरे मेरे घर की रोशनी कहाँ गई? तो रोशनी कहती है, आते हुए अयोध्या गई थी भगवान के दर्शन करने। तब दीपक कहता है कि अरे क्यों अयोध्या का नाम लेती हो? जानती नहीं किसके मकान में रह रही हो? किराए पर। भगवान के दर्शन दिल्ली के ही किसी मंदिर में कर लिया करो। तो रोशनी कहती है, दर्शन तो वही होंगे जहां भगवान पैदा हुए थे। तब दीपक कहता है, पर भगवान तो पैदा ही नहीं होते, अवतरित होते हैं, यानी अवतार लेते हैं। अवतरित ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कहा है कि सिए राम मैं सब जग जानी, यानी पूरी दुनिया में भगवान है, श्री राम है। तो रोशनी कहती है कि तुम्हारे तुलसीदास ने कहा होगा, मेरे गुरुजी तो कहते हैं कि असली भगवान तो अयोध्या में ही है, मैं तो असली भगवान के ही दर्शन करूंगी। तब दीपक कहता है, कुछ भी हो, परंतु दर्शन के लिए आंखों में श्रद्धा होनी चाहिए। मेरी आंखों में तो श्रद्धा के स्थान पर डर भर गया है। यानी कहने का अर्थ है कि यदि हम किसी भगवान के दर्शन करने जाते हैं, ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं, तो आंखों में श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन मेरी आंखों में तो श्रद्धा के स्थान पर तो डर, भय समा गया है। डर गया, जो स्थान श्रद्धा के भाव पर हमको भय, डर पर गया है, पूरा भर गया है, डर भय से है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे अयोध्या छोड़ हरिद्वार जाना पड़ेगा। तो रोशनी कहती, हरिद्वार क्यों? तब दीपक कहता है, क्योंकि इतना भी नहीं समझती तेरी अस्थियों का कलश लेकर के। यानी इस धर्म के, इस ईश्वर के प्रति हम लोग देखते हैं तो श्रद्धा भाव से, तो कहते हैं कि नहीं, दीपक कहते हैं कि श्रद्धा भाव के तो जगह पर, श्रद्धा के तो स्थान पर हम लोगों को भय समा गया है। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे अयोध्या छोड़ हरिद्वार जाना पड़ेगा। तब रोशनी उसकी पत्नी कहती है कि हरिद्वार क्यों? तब दीपक कहता है, इतना भी नहीं समझती तेरी अस्थियों का कलश
लेकर के। तब रोशनी कहती, हाय राम, कैसी अशुभ बातें मुंह से निकालते हो। यानी अशुभ बात मत निकालिए, क्योंकि हरिद्वार लोग जाते हैं तो अस्थियों का कलश लेकर के, तो ये दीपक कहते हैं। दीपक कहते हैं कि तेरी अस्थियों का कलश लेकर हमको हरिद्वार जाना पड़ेगा। तो रोशनी कहती है कि अशुभ बात मुंह से मत निकालिए। तब दीपक कहता है कि अशुभ काल तो अब शुरू हो गया। अयोध्या में मस्जिद गिरा दी है और पाकिस्तान में मंदिर। इनके गिरते ही लोगों ने मुखौटे पहन लिए हैं। अब तो दोस्त को भी दुश्मन समझना चाहिए। आंखों में इतना डर है कि 2 कलश खरीद लाया हूँ पहले ही, एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए। दीपक कहता है कि अब तो मंदिर मस्जिद लोग गिराते हैं। पाकिस्तान में मंदिर को गिराया गया, अयोध्या में मस्जिद को गिराया गया, तो इनके गिरते ही लोगों ने मुखौटे पहन लिए हैं। अब तो दोस्त को भी दुश्मन समझना चाहिए। और इसके चलते हम लोगों के अंदर डर है, भय है। तो इसके लिए हम 2 कलश खरीद करके लाए हैं, एक तुम्हारे लिए और एक हम अपने लिए। तो रोशनी कहती है, इनमें बैठकर क्या हम बच जाएंगे? यानी ये सब करने पर क्या हम लोग बच जाएंगे? तो दीपक कहता है कि हम नहीं बचेंगे, पर हरिद्वार जाने के लिए हमारी हड्डियां तो सुरक्षित रह सकेगी। दीपक कहता है कि नहीं, हम नहीं बचेंगे, इस सब के धर्म के आडंबर में हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन हमारी तो हड्डियां तो सुरक्षित इस कलश में रह जाएगी। तो रोशनी कहती है, तुम तो सचमुच मुझे डरा रहे हो। तब दीपक कहता है, डरा नहीं रहा हूँ, कड़वा सच उगल रहा हूँ। कड़वा सच, इस मोहल्ले में रहना है तो रूप बदल कर रहना होगा। देखिए यहाँ पर अब धर्म के बारे में बताया जा रहा है कि चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, तो जब कुछ उसमें मस्जिद को गिराया गया, मस्जिद मंदिर को गिराया गया, तो दोनों में दुश्मनी। तो कहते हैं कि अब तो ये रूप बदल करके यहाँ रहना पड़ेगा। तब रोशनी कहती है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। तब दीपक कहता है, समझने के लिए इसमें ऊंची बुद्धि की ज़रूरत ही कहाँ है। अगर कोई तेरे घर पर हमला करे तो अपनी जान बचाएगी या अपना धर्म। तब रोशनी कहती है, धर्म भी तो तभी बचेगा जब मेरी जान बचेगी। तब दीपक कहता है, तो अयोध्या की बात भूल जा और अब अपनी जान की सोच, यानी अपनी जान बचाने के लिए अब सोचिए। तो रोशनी कहती है कि बताओ जी क्या करना होगा। तब तक बाहर से शोर शराबा शोर आता है, हमारा मंदिर वहीं बनेगा। दिनेश दौड़ता हुआ आता है और तब दिनेश कहता है कि पापा मम्मी छिप जाओ, जल्दी छिप जाओ, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लो, राम मंदिर के लोग आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तब दीपक कहता है कि रुको रुको, ये कपड़े पहनो, यानी हिंदू धर्म का कपड़ा पहन लीजिए, ताकि राम मंदिर के लोग आ रहे हैं। तो बैग में से कपड़े निकालता है जिन पर राम राम लिखा है, सबको तिलक लगाता है और एक बोर्ड निकालता है जिसे दरवाजे के पास रख देता है। इस बोर्ड पर लिखा है, हमारा मंदिर वहीं बनेगा। तीनों हवन कुंड में सामग्री डाल डाल करके श्लोक का उच्चारण करने लगते हैं। बाहर से कुछ लोग डंडे लेकर आते हैं, यानी बाहर के लोग जो राम मंदिर वहीं बनाएंगे उसके लिए जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो डंडे लेकर के घर में आते हैं और झंडे लेकर के भी आते हैं। कुछ लोग झंडे लेकर आते हैं हिंदू धर्म का, और पहला व्यक्ति उसमें से कहता है कि लूट लो इनको, मार डालो एक एक को। हिंदू होते हुए भी इन्होंने मंदिर का साथ नहीं दिया। ये तीनों तो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, यानी घर में तीनों जो रोशनी, दीपक और उनके बेटे, तो वो लोग ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, क्या मतलब हवन कर रहे हैं। तब दूसरा व्यक्ति कहता है कि रुको, या क्या। बोर्ड उठाकर देखता है, रोशनी उठकर उन्हें प्रसाद देती है, यानी उसी समय रोशनी उठ करके प्रसाद देना शुरू कर देती है। तब रोशनी कहती है कि ये लीजिए प्रसाद, मंदिर वहीं बने, इसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। तब पहला व्यक्ति कहता है ठीक है, राम लला की जय। और दूसरा व्यक्ति कहता है, चलो राम भक्तों, ये तो अपने ही आदमी हैं, यानी हिंदू धर्म के हैं, राम भक्त हैं, तो ये अपने आदमी हैं, इसलिए सभी लोग वहाँ से झंडे लेकर के चले जाते हैं और कहते हैं ये तो अपने ही लोग हैं। तब रोशनी कहती है, बच गई जान भी तो बच गई, जान बच गई। तब दीपक कहता है, जान भी बची और माल भी बचा, नहीं तो जला देते हमारे घर को, यानी घर बार को जला देते यदि हम लोग हवन नहीं करते, बोर्ड को नहीं
लगाए रहते तो हम लोगों की जान भी नहीं बचती और हमारे घर भी नहीं बच पाता, जान माल भी नहीं बच पाता। तब रोशनी कहती है, हाय राम, हाय राम, मेरी तो जान ही निकली जा रही है, अब क्या होगा? बेटा पानी लाना। धन्यवाद। दूसरा भाग इसी में से हम बताएंगे।